तो स्वागत है भाई आप लोगों का एक और नई वीडियो में। यह श्रीनगर का मेरा तीसरा दिन है। तो श्रीनगर सिटी को तो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। प्लान था यहाँ से गुरेज वैली जाने का, लेकिन गुरेज वैली जो है वो बंद है, किसी रीजन की वजह से हम नहीं जा पा रहे। तो क्या हो गया, यहाँ पे वैलीज़ की कमी नहीं है भाई। तो अपने होटल से हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। मीर पैलेस इसका नाम था, मीर रेजिडेंसी इसका नाम था। तो अब लोग हम निकलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ अब पहलगाम। तो पहलगाम जाने के लिए जो सबसे सस्ता जो तरीका है वो ये है कि यहाँ से श्रीनगर से जाएंगे हम ट्रेन से, फिर ट्रेन से जाएंगे अनंतनाग तक। तो अनंतनाग के बाद में फिर वहाँ से अपना शेयरिंग कैब, टैक्सी, बस जो भी है वो मिलेगी। तो अभी पहले मैं पहुँच जाऊँ वहाँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ट्रेन की क्या टाइमिंग रहती है और अनंतनाग तक क्या उसका जो है किराया रहता है एक पर्सन का। तो भाई पहले अपने पैसे पकड़ो। ठीक है यार, आपके साथ ट्रैवल करके बहुत बढ़िया लगा भाई। मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय सुल्तान भाई। ओके। तो भाई मैं पहुंच गया यहाँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन, और लोग जो आते हैं वो पूरा टूर पैकेज बुक करते हैं। मैंने किया ऑटो पैकेज बुक 1200 रुपये में। ये सुल्तान भाई ने पूरा श्रीनगर जो है ना वो घुमा दिया। जितनी भी वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट थे वो सारे घुमा दिए। और फिर उसके बाद हमें हमारे होटल ले गए। होटल से हम लोगों ने सामान उठाया और फिर उसके बाद इन्होंने उतने ही पैसे में, यानी कि 1200 रुपये में ही यहाँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। क्योंकि मेन सिटी से श्रीनगर रेलवे स्टेशन ना लगभग 7-8 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये है भाई यहाँ का श्रीनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ का इंटीरियर देखो यार अंदर का। ये उस दिन रात में भी मैंने दिखाया था, पर ये ज़्यादा ठीक से आया नहीं था। और ये है मेन स्टेशन की एंट्री। पहले सामान चेक करा लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो ये है भाई यहाँ का जो है ट्रेन का टाइम टेबल। बनिहाल से, बनिहाल की तरफ जाने वाली जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि दिन में 9 ट्रेन चलती है। पहली ट्रेन चलती है सुबह 7:42 पे, और आखिरी जो है वो चलती है शाम को 4:43 पे। और अभी हो रहे हैं 4:20। वो है टिकट काउंटर, पहले टिकट ले लेते हैं फिर अंदर चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो इस रूट पे ना अभी के लिए पूरे दिन में 60 ट्रेनें चलती हैं। और जो पहली ट्रेन होती है जो बारामूला से निकलती है और श्रीनगर होते हुए बनिहाल जाती है, उसका टाइम है सुबह के 7:42 का। और जो लास्ट ट्रेन है वो शाम को 4:45 पर निकलती है। तो अनंतनाग तक हम लोगों ने टिकट ले ली है। एक टिकट का प्राइस है अनंतनाग तक 30 रुपये, और श्रीनगर से बनिहाल तक का है 45 रुपये। तो ये कुछ श्रीनगर का स्टेशन है, और इसको ना 9 ग्राम भी बोलते हैं। इसका जो होगा कोई नाम, उसका 9 ग्राम भी बोलते हैं। और सामने श्रीनगर का बोर्ड लगा हुआ है। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक ये और एक वो। तो जब बनिहाल से श्रीनगर आती है तो उस वाले पर आती है, और इधर बारामूला से श्रीनगर होते हुए जो बनिहाल जाती है वो इस वाले प्लेटफॉर्म पर आती है। तो अभी जो है वो ट्रेन को आने में करीब 20 मिनट है। तो तब तक अपन लोग घूमते हैं, प्लेटफॉर्म को देखते हैं, श्रीनगर का स्टेशन कैसा दिखता है। तो श्रीनगर से यहाँ तक अनंतनाग तक जो है वो जो डिस्टेंस थी वो थी 53 किलोमीटर, और 6 स्टेशन थे। तो पंपोर, काकोर, अवंतीपुरा, और वहाँ होते हुए पंचगांव और बीच बिहार होते हुए फिर ये आ गए यहाँ पे अनंतनाग। तो पूरा 1 घंटा लगा। देखो सामने घड़ी में टाइम आप लोग शाम के 5:48, और वहाँ से निकली थी 4:45 पे। तो ये है अनंतनाग। अनंतनाग से अब हमें जाना है पहलगाम, क्योंकि पहलगाम तक तो डायरेक्ट ट्रेन है नहीं। ये जो अनंतनाग ये बारामूला बनिहाल रूट पर पड़ता है। तो अब चलते हैं बाहर जो है वो लेंगे यहाँ से शेयरिंग कैब, टैक्सी, बस जो भी होगी उससे लेके हम पहुँचेंगे पहलगाम। ये है अनंतनाग का स्टेशन पीछे। अब यहाँ से बाहर अभी तो ऑटोज़ हैं, और शायद वो सामने जो बस खड़ी है ना, एक बार उससे पूछते हैं कि वो पहलगाम तक जाएगा या नहीं, वरना तो फिर या तो प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर कोई और ऑप्शन होगा।
तो ये अनंतनाग स्टेशन से डायरेक्ट तो भाई पहलगाम के लिए नहीं मिली, क्योंकि शाम का टाइम है, लास्ट ट्रेन भी निकल गई है। तो ये ऑटो मिल गया, ये ऑटो लेके जाएगा हमको बस स्टैंड तक, और फिर बस स्टैंड से देखेंगे पहलगाम के लिए बसेस या फिर शेयरिंग कैब टैक्सी जो भी है। ये रख ले अंदर। तो भाई शाम के बज गए 7 बजे का टाइम है, 7 नहीं 6:30 बजे का टाइम है। अनंतनाग से पहलगाम के लिए हमें कोई भी जो है वो नहीं मिला, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो लास्ट ट्रेन थी जो श्रीनगर से चलती थी। तो कोई बात नहीं, फिर अनंतनाग से हम रेलवे स्टेशन से यहाँ अनंतनाग बस स्टैंड आ गए, और यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, बस मेरे मोबाइल की जो है वो फ्लैश लाइट ऑन है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर पहलगाम का कोई भी मिलता है, क्योंकि वैसे तो शाम का टाइम है, मुझे नहीं लगता यार कि होगा, क्योंकि 6:30 बज गए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। पर फिर भी देखते हैं। हमें जो ऑटो वाला लेकर आए थे ना, वही जो है बोल रहा था कि मैं आपको पहलगाम छोड़ दूँगा, लेकिन यार उसका जो चार्जेस था ना पहलगाम तक जाने का वो बहुत ज़्यादा था। मतलब कुछ भी बोल देते हैं 1500 2000, जबकि पहलगाम यहाँ से केवल 40 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं, पहले कुछ मिल जाए, शेयरिंग में मिल जाए, बजट में मिल जाए तो अच्छा है। तो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों यार, कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ हो जाती है जो कि प्लान नहीं की होती है, तो वो हर ट्रिप पे ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ। मैंने तो सोचा था कि मैं जो है बस से आऊँगा, शेयरिंग टैक्सी से आऊँगा, शेयरिंग बस से जो बस चलती है अनंतनाग से पहलगाम तक के लिए, लेकिन वहाँ से हम पहुँचे ही लेट थे, 6:30 बजे के आसपास। तो हम यहाँ अनंतनाग पहुँचे थे 6 सवा 6 6:30 के आसपास जो टाइम था। तो बाहर निकले थे, तो उसके बाद में कोई भी वहाँ से बस नहीं थी, कोई भी शेयरिंग टैक्सी नहीं थी। फिर उसके बाद में ये सोच करके क्या पता बस स्टैंड से मिल जाए, तो बस स्टैंड आगे, वहाँ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि शाम का टाइम था, ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है भाई अब तो वहाँ से भी नहीं थी। लेकिन जो प्राइवेट कैब वाले होते हैं ना, उनके जो प्राइस थे, उनके जो मतलब किराया था यहाँ तक का, वो बहुत हाई था, कोई 2000, कोई 2200, कोई 2500 इस तरह से मांग रहा था। तो वैसे अगर आप लोग आ रहे हो, मैं आपको बता दूं कि आप लोग आ रहे हो तो आप दिन में आ जाओ, वही ठीक है। वरना अगर आप शाम के 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आते हो, तो फिर वो शेयरिंग ऑप्शन जो होते हैं ना पहलगाम तक के, वो बंद हो जाते हैं। तो वैसे तो 150 रुपये, 120 130 के आसपास लगते हैं शेयरिंग में, पर हम 3 लोग हैं, तो हम 3 लोगों ने जो है वो 3 लोगों के हिसाब से 450 हुए, लेकिन हमने उसका जस्ट डबल पे किया, यानी कि 1000 रुपये में हम ऑटो से पहलगाम आए हैं, वहाँ से अनंतनाग से। तो यही था भाई आज का ब्लॉग। इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।